बोलिए सच्चिदानंद। भगवान की जय जय हो। निर्जला एकादशी महिमा की जय हो। धर्म की, आस्था की, श्रद्धा की, संयम और साधना की। हे पुण्यशील मातृशक्ति, हे धर्मनिष्ठा की मूर्ति नारियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पावन दिन की जो एक ही व्रत में पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्रदान करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और यह दिन समस्त व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किया गया उपवास समस्त पापों का नाश करता है और पुण्य का ऐसा खजाना भरता है कि जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति दोनों संभव हो जाती है। लेकिन इस दिव्य दिन पर जहां एक ओर तप, ध्यान और संयम का अभ्यास आवश्यक है, वहीं कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें विशेष रूप से स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। भूलवश किया गया कोई एक कार्य व्रत को खंडित कर सकता है और पुण्य की बजाय अनिष्ट फल का कारण बन सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम समय रहते इन बातों को जानें, समझें और अपने जीवन में इनका पालन करें। हे मातृशक्ति, एक ओर जहां आपके द्वारा किया गया निर्जला एकादशी व्रत समस्त परिवार की उन्नति का द्वार खोल सकता है, वहीं यदि कुछ विशेष नियमों की अनदेखी हो जाए तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। आज वास्तु ज्ञान के इस पवित्र माध्यम से हम आपको वह गूढ़ ज्ञान प्रदान करेंगे जो न केवल इस व्रत को सफल बनाएगा बल्कि आपके जीवन को भी समृद्ध कर देगा। हे श्रद्धालु नारियों, निर्जला एकादशी का अर्थ है बिना जल के उपवास। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, यहां तक कि फल, दूध, चाय या कोई भी पेय पदार्थ भी निषिद्ध होता है। यह व्रत शरीर की परीक्षा ही नहीं बल्कि आत्मा की भी परीक्षा है। यह आत्म संयम, धैर्य और भक्ति का अद्वितीय संगम है। लेकिन इसी के साथ यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे कर्मों से दूर रहा जाए जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। इस दिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसे महिलाओं को नहीं करना चाहिए वह है क्रोध। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल पुण्य को भस्म करती है बल्कि व्रत की पवित्रता को भी खंडित करती है। यदि आपने दिन भर उपवास रखा और संयम नहीं रखा और यदि किसी बात पर क्रोधित हो गई, किसी को अपशब्द कह दिए, तो समझिए कि आपका व्रत वहीं नष्ट हो गया। इसलिए इस दिन वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता और दृष्टि में करुणा होनी चाहिए। दूसरा कार्य है झूठ बोलना। निर्जला एकादशी पर झूठ बोलना वर्जित है। चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, कुछ भी पूछे, अगर बात ना भी बतानी हो तो चुप रहिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। एकादशी के दिन सत्य ही व्रत की आत्मा है। यदि आप व्रत रखते हुए झूठ बोल देती हैं तो व्रत का पुण्य निष्फल हो जाता है। सच तो यह है कि झूठ बोलकर किया गया व्रत पाखंड से अधिक कुछ नहीं होता। तीसरी बात है गृह कलह। इस दिन स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने घर में शांति बनाए रखें। यदि किसी कारण से घर के सदस्य परेशान हैं तो उन्हें समझाइए, प्रेम से बात कीजिए, परंतु वाद विवाद या कलह मत कीजिए। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और विष्णु जी सदा शांत हैं, क्षमाशील हैं। उनका आशीर्वाद केवल वहीं मिलता है जहां प्रेम और सामंजस्य हो। चौथा अत्यंत आवश्यक बिंदु है निर्जला एकादशी के दिन महिलाओं को दर्पण नहीं देखना चाहिए। यह नियम बहुत ही सूक्ष्म है परंतु गूढ़ अर्थ रखता है। इस दिन आत्मचिंतन का समय होता है, सजने संवरने का नहीं। यदि आप इस दिन बार बार आईने में स्वयं को निहारती हैं, श्रृंगार करती हैं, तो यह व्रत की भावना के विपरीत है। यह दिन बाह्य सौंदर्य नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता का पर्व है। पांचवां कार्य जिसे इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए वह है नींद में विलास। यानी इस दिन दिन भर सोना, आराम करना या देर तक बिस्तर में पड़े रहना वर्जित है। यह व्रत तपस्या है और तपस्या आलस्य से नहीं निभाई जाती। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना, श्री हरि का नाम जपना, गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, दान पुण्य करना, यही व्रत की पूर्ति है। हे पूज्य नारियों, निर्जला एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं पकाना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरों के लिए भी नहीं। यदि आपके घर में कोई व्रत नहीं रख रहा तो भी इस दिन भोजन सादा, सात्विक और एक बार का होना चाहिए। मिर्च, मसाले, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग
इस दिन पूरी तरह निषिद्ध है। और यदि आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो निर्जला एकादशी पर विशेष रूप से पारण करने का समय भी निर्धारित होता है, यानी अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए, वह भी जल, तुलसी पत्र या फल के साथ। यदि आपने रात्रि में कुछ खा लिया, यहाँ तक कि एक घूंट जल भी पी लिया, तो वह निर्जला एकादशी नहीं मानी जाती। यह व्रत चमत्कारी है। इसका प्रताप इतना है कि यदि कोई व्यक्ति साल भर की एकादशियां नहीं कर पाया, लेकिन वह केवल निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक व्रत कर ले, तो उसे संपूर्ण वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन इसका एक ही शर्त है, व्रत पूर्ण नियमों के साथ हो, बिना किसी त्रुटि के हो। हे भक्तों, अब समय है उस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने का, जो वास्तु ज्ञान के इस मंच पर आपको सदैव मिलता है। यदि आपको हमारा प्रयास शुभ, सरल और लाभदायक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ यह संदेश जरूर साझा करें, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तभी जीवन संवरता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। हे मातृशक्ति, अब जब आपने व्रत का संकल्प ले ही लिया है, तो यह अत्यावश्यक हो जाता है कि हम उस पथ से न भटकें जो हमें सत्य, तप और मोक्ष की ओर ले जाए। निर्जला एकादशी केवल भूखा रहकर बिताने का नाम नहीं, यह एक जीवन साधना है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों को संयम और नियम दोनों का पालन उतनी ही गंभीरता से करना चाहिए जितना कोई साधक करता है। अब हम उन सूक्ष्म लेकिन गूढ़ नियमों की बात करेंगे, जो यदि उल्लंघन हो जाए तो व्रत का पुण्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। हे धर्मपरायण बहनों, इस पावन दिन पर एक और प्रमुख बात जिसे आप भूलकर भी न करें, वह है किसी की निंदा करना। जी हां, इस दिन किसी के दोष निकालना, पीठ पीछे बुराई करना, ईर्ष्या, द्वेष या चुगली करना वर्जित है। यह कार्य वाणी की पवित्रता को नष्ट करता है और व्रत का पुण्य क्षीण हो जाता है। जिस वाणी से आपको प्रभु का नाम लेना चाहिए, उस वाणी से किसी की आलोचना करना मानो गंगा जल में मल मिला देना है। इस दिन अपनी वाणी को दीपक बनाइए, जो घर को आलोकित करे, दिलों को शीतल करे। एक और महत्वपूर्ण बात, इस दिन महिलाओं को अपने केश यानी बाल नहीं धोने चाहिए। हाँ, व्रत की पूर्व संध्या या सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लें, परंतु एकादशी तिथि में बाल धोना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, क्योंकि बाल धोने से जल अधिक उपयोग होता है और निर्जला व्रत में जल का अत्यंत सीमित प्रयोग ही व्रत की गरिमा बनाए रखता है। शास्त्रों के अनुसार जल का त्याग जितना अधिक होगा, उतना ही व्रत का पुण्य अधिक होगा। एक और सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली नियम यह है कि इस दिन अपने शरीर को अत्यधिक सजाना या श्रृंगार करना मना है। विशेषकर बिंदी, सिंदूर, महावर, भारी आभूषण पहनना वर्जित माना गया है। यह दिन बाह्य प्रदर्शन का नहीं, अंतरात्मा की साधना का दिन है। सादा वस्त्र, स्वच्छता, शुद्धता और संतुलन, यही व्रत की शोभा है। जो स्त्री इस दिन संयम और सरलता के साथ रहती है, वह अपने ही जीवन में लक्ष्मी को आमंत्रित करती है। हे श्रद्धेय नारियों, एकादशी के दिन कोई नया वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, विशेषकर यदि वह रेशमी, चमकदार या भड़कीला हो। पुराने, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र ही व्रत की भावना के अनुरूप होते हैं। इसी प्रकार इस दिन किसी को अपशब्द कह देना, विशेषकर किसी वृद्ध, रोगी या असहाय जन का अनादर करना, गंभीर पाप के समान माना गया है। ध्यान रहे, निर्जला एकादशी का व्रत जब तक तन, मन और वचन से न हो, तब तक उसका कोई महत्व नहीं। अब बात करें भोजन से जुड़ी विशेष बातों की। चाहे आप उपवास कर रही हों या नहीं, इस दिन रसोई घर में मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, नशीली चीजें, यहाँ तक कि बासी भोजन भी वर्जित है। जिस घर में एकादशी के दिन ये पदार्थ पकते हैं, वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए इस दिन पूरा घर सात्विकता की खुशबू में डूबा होना चाहिए। अगर आप स्वयं उपवासी हैं, तो यह और भी अधिक आवश्यक है कि आपकी रसोई पवित्र हो। हे भक्तों, एक और आवश्यक बात, इस दिन आप जल तो नहीं पीती, परंतु शरीर में स्निग्धता बनी रहे, इसलिए मुंह धोना,
गुनगुने पानी से कुल्ला करना, तुलसी पत्ता चबाना या गंगा जल का छींटा मारना शास्त्र सम्मत माना गया है। किंतु ध्यान रहे, कोई भी वस्तु अंदर न जाए। हां, जो महिलाएं गर्भवती हैं, रोगी हैं या दवा ले रही हैं, वे इस व्रत को आंशिक रूप से कर सकती हैं, लेकिन वे भी उपवास के भाव और नियमों का पालन करें जितना संभव हो सके। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी अत्यावश्यक है। विवाहित स्त्रियां भी इस दिन पति से संयम रखें, किसी भी प्रकार का काम विकार मन में ना आने दें। यह दिन आत्मिक प्रेम, संयम और भक्ति का दिन है। शरीर की वासनाओं से परे उठकर आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। जब तक आप तन, मन और आत्मा से शुद्ध नहीं होती, तब तक व्रत का संकल्प अधूरा ही रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन किसी भूखे को भूखा न लौटाएं। चाहे आप स्वयं उपवासी हों, परंतु आपके द्वार पर कोई अतिथि आए, कोई भूखा, कोई भिक्षुक आए, तो उसे अन्न, फल या जल अवश्य दें। यदि आप खुद नहीं खा रही हैं, तो किसी को खिलाकर पुण्य कमाइए, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं, जो मेरे नाम पर किसी को दान देता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। हे माताओं और बहनों, वास्तु ज्ञान चैनल का यही प्रयास रहता है कि आप तक प्राचीन ग्रंथों का वह सत्य पहुंचे जो जीवन को धन्य बना दे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आध्यात्मिक जीवन की अगली कड़ियों से स्वयं को जोड़ें, क्योंकि ज्ञान जब तक सीमित है तब तक वह रोशनी नहीं, और जब वह सब में फैले तो वही दिव्यता कहलाता है। हे भक्तिभाव से परिपूर्ण मातृशक्ति, अब हम उस गूढ़ ज्ञान की चर्चा करेंगे जो अनजाने में व्रत खंडन का कारण बन सकता है। यह बात सत्य है कि व्रत केवल शरीर की भूख सहने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मा की भूख मिटाने की एक तपस्या है। इस दिन की गई एक भी गलती, विशेषतः स्त्रियों द्वारा, संचित पुण्य को पल में नष्ट कर सकती है। हे भक्तों, इस दिन जो एक और कार्य महिलाएं भूल कर भी नहीं करें, वह है पैर से किसी धार्मिक वस्तु को छूना। चाहे वह तुलसी का पौधा हो, गंगा जल की बोतल, दीपक, शंख या कोई भी पूजनीय वस्तु, अगर अज्ञानवश भी पैर लग जाए तो तुरंत क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत के दिन शरीर ही मंदिर होता है और उसके अंगों का संचालन संयम पूर्वक करना आवश्यक होता है। अब चर्चा करें उस विषय पर जिसे अक्सर महिलाएं हल्के में लेती हैं, व्रत के दिन झूठ बोलना। चाहे वह कोई घरेलू बात हो या व्यावसायिक, इस दिन किसी भी स्थिति में असत्य भाषण न करें। यह दिन सत्य, तप, शांति और प्रभु की सेवा का दिन है। शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन बोले गए झूठ का प्रभाव कई जन्मों तक पीछा करता है। जो स्त्री इस दिन सत्य वचन को अपने जीवन में धारण करती है, उसका परिवार सदा सुखी रहता है। इस दिन महिलाएं अगर परनिंदा करती हैं या घर में कलह करती हैं, विशेषकर सास, बहू, ननद, भाभी या पड़ोसिनों से लड़ाई करती हैं, तो जान लें कि यह व्रत उसी क्षण खंडित हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत शांति का प्रतीक है। यह व्रत केवल देवताओं को नहीं, बल्कि अपने परिजनों के प्रति भी समर्पण और आदर का प्रतीक है। अतः इस दिन हर स्त्री को चाहिए कि वह हर संबंध को स्नेह और सहनशीलता से निभाए। हे मातृशक्ति, यदि आपके घर में कोई रोगी है, कोई बुजुर्ग है, तो इस दिन उन्हें झुंझलाकर या अनदेखा करके स्वयं व्रत करना व्यर्थ है। व्रत वही सफल होता है जिसमें सेवा भाव समाहित हो। यदि आप उपवासी होकर भी किसी रोगी की सेवा नहीं कर पाती, तो यह व्रत केवल शरीर की भूख को मारने का एक नाटक बनकर रह जाता है। इसलिए इस दिन करुणा, सेवा और सहानुभूति का भाव सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। एक और अदृश्य दोष है जो स्त्रियां अक्सर करती हैं, व्रत के दिन कटु विचारों को अपने भीतर स्थान देना। यह सोचना कि कोई आपका अपमान कर रहा है या किसी के प्रति द्वेष पालना, यह सब भावनात्मक विष है जो आत्मा को मैला करता है। इसलिए इस दिन केवल प्रभु के नाम का स्मरण करें, गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम जपें या फिर भजन गाएं। आत्मा को जितना निर्मल करेंगी, उतना ही व्रत फलदायक होगा। इस दिन तुलसी माता के पत्ते बिना स्नान किए न तोड़ें और न ही उन्हें छुएं। साथ ही यह भी स्मरण रखें कि तुलसी को स्पर्श करने से पहले मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं और उनका तिरस्कार व्रत के पुण्य को नष्ट कर देता है।
यदि किसी कारणवश तुलसी पत्र उपलब्ध न हो तो केवल भाव से तुलसी नाम का उच्चारण भी उसी फल को प्रदान करता है। इस दिन महिलाओं को लोभ से भी बचना चाहिए। किसी की वस्तु देखकर लालच करना या फिर यह विचार लाना कि मेरे पास क्यों नहीं है, यह आत्मा की दरिद्रता का सूचक है। निर्जला एकादशी का व्रत केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, आत्मिक समृद्धि भी देता है। इसलिए इस दिन संतोष को अपना गहना बनाएं, तभी श्रीहरि की कृपा प्राप्त होगी। अब हम बात करें दान की। एकादशी पर किया गया दान 1000 गुना फल देता है, लेकिन ध्यान रहे कि दान केवल वस्त्र या धन का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और मुस्कान का भी होना चाहिए। किसी भूखे को अन्न, किसी प्यासे को जल, किसी वृद्ध को सहारा, किसी दुहखी को दिलासा देना, यह भी दान ही है। परंतु इस दिन यदि आप दान करते हुए मन में अभिमान पालती हैं, तो वह पुण्य तुरंत नष्ट हो जाता है। हे स्त्रियों, यह दिन आत्मनियंत्रण का दिन है। इस दिन आपको मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया जैसे उपकरणों से भी थोड़ा विराम लेना चाहिए। इस दिन जितना अधिक आप ध्यान, साधना, सत्संग और स्वाध्याय में समय देंगी, उतना ही व्रत की सार्थकता प्रकट होगी। यदि आप फोन पर विवाद कर बैठी या निरर्थक श्रृंगार वाणी और चंचलता में दिन बिता दिया, तो जानिए यह दिन चला गया बिना फल दिए। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा यही प्रयास है कि आपको इस पावन व्रत के ऐसे गूढ़ नियम बताए जाएं जो पुस्तकों में नहीं मिलते। यही कारण है कि हम आपको केवल ऊपरी विधि नहीं, बल्कि वह अंतरंग विधि सिखा रहे हैं, जिससे यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, एक जागृति बन जाए। हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और बहनों को भी जोड़ें, ताकि यह ज्ञान ज्योति हर घर में फैले। अब बात करें विशेष दान की। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे का लोटा, सत्तू, गीता पुस्तक, पीला वस्त्र, तुलसी का पौधा, गुड़, मट्ठा, खीर या चावल का दान विशेष पुण्यदायक माना गया है। महिलाओं को चाहिए कि किसी ब्राह्मण महिला, वृद्धा या किसी कन्या को यह दान श्रद्धा पूर्वक करें। यह दान ही वह नाव है जो भवसागर से पार ले जाती है। लेकिन ध्यान रहे, दान कभी भी अपमान के साथ या दिखावे के लिए न किया जाए। एक बात और, व्रत के दिन या उसके पारण काल में अगर महिलाओं को माहवारी आ जाए, तो वे केवल मानसिक व्रत करें। श्री हरि का नाम स्मरण करें, तुलसी का ध्यान करें, लेकिन विधिवत पूजा और व्रत से स्वयं को अलग रखें। यह कोई पाप नहीं, यह शारीरिक धर्म है जिसे शास्त्रों ने स्वयं स्वीकार किया है। जो स्त्रियां इन नियमों का पालन करती हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जब यह दिव्य व्रत समाप्ति की ओर है, तो एक कार्य और करना चाहिए, जिसे हम व्रत का समर्पण कहते हैं। रात में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके व्रत के समस्त पुण्य श्री हरि को समर्पित करना चाहिए। कहना चाहिए, हे माधव, यदि इस व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो कृपया क्षमा करें और मेरा यह व्रत आपकी शरण में अर्पण है। यह भाव ही व्रत की आत्मा है। व्रत का यह अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जैसे पौधा बीज से जन्म लेता है, वैसे ही व्रत आत्मा को नई दिशा देता है। यह निर्जला एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह आत्मा की प्यास बुझाने का माध्यम है। हे नारी शक्ति, यदि आपने इस दिन नियम पूर्वक आचरण किया, तो जान लें कि अगले 1 वर्ष तक कोई ग्रह बाधा, कोई दरिद्रता, कोई रोग आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा। अब अंत में निवेदन है, यदि आपको यह दिव्य ज्ञान, यह संत वाणी, यह श्रद्धा और आस्था से परिपूर्ण व्रत ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वास्तु ज्ञान YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह चैनल केवल जानकारी नहीं, साधना की यात्रा है। यहाँ हर व्रत, हर पर्व, हर नियम को आत्मा से जोड़ने की चेष्टा की जाती है। इस ज्ञान को जितना अधिक आप साझा करेंगे, उतना ही समाज पावन और सकारात्मक बनेगा। जैसे भगवती गंगा सब पाप धो देती हैं, वैसे ही एकादशी व्रत सब पापों को हर लेता है। केवल आवश्यकता है सही मार्गदर्शन और निर्मल आचरण की। इसलिए वास्तु ज्ञान को अपना आध्यात्मिक साथी बनाएं और हर व्रत, हर दिन को दिव्यता से परिपूर्ण करें। जय श्री हरि, जय एकादशी माता, जय संत वाणी, जय वास्तु ज्ञान।